हे स्त्री, देख ये तेरा पुत्र है, देख ये तेरी माता है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 19 वर्स 26 व 27। आज हम गुड फ्राइडे के तीसरे कलमे पर मनन करेंगे। क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु मसीह अपने असहनीय दर्द के बीच भी किसी और के बारे में सोच रहे हैं। जब कीलें हाथों और पैरों को चीर रही थी, जब कांटों का मुकुट सिर में धंसा था, जब लोग उपहास कर रहे थे, तब भी उनका हृदय प्रेम से भरा था। तीसरा कलमा हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम दर्द में भी दूसरों की चिंता करता है। कल्पना कीजिए वो दृश्य, गोलगोथा की पहाड़ी, अंधकार छाया हुआ, सैनिक पहरा दे रहे, भीड़ तमाशा देख रही, शिष्य दूर खड़े, लेकिन वहाँ कुछ लोग क्रूस के पास खड़े थे। मरियम, यीशु की माता, कुछ स्त्रियां, प्रिय शिष्य यूहन्ना। यह वही यूहन्ना है जिसने लिखा गॉस्पेल ऑफ जॉन। सभी भाग गए पर कुछ प्रेम करने वाले ठहरे रहे। यीशु क्रूस पर हैं, फिर भी मरियम की चिंता करते हैं। ये दिखाता है यीशु पूर्ण परमेश्वर थे और यीशु पूर्ण मनुष्य भी थे। उन्होंने अपनी माता की जिम्मेदारी निभाई, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12। क्रूस पर भी यीशु आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आज के युग में जब माता पिता उपेक्षित हैं, तीसरा कलमा हमें पारिवारिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है। सोचिए, एक माँ का हृदय, जिस बच्चे को उसने गोद में खिलाया, जिसे उसने लोरियां दी, आज वही क्रूस पर लटका है। शिमोन ने भविष्यवाणी की थी, तेरे प्राण में भी तलवार फिरेगी। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 35। आज वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। परमेश्वर की योजना में कभी कभी दर्द शामिल होता है। यीशु कहते हैं, हे स्त्री, देख ये तेरा पुत्र है, ये तेरी माता है। उस क्षण एक नया परिवार बना। क्रूस केवल उद्धार का स्थान नहीं, क्रूस परिवार का जन्म स्थान है। हम एक दूसरे के अंग हैं। एपिस्टल टू द रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 5। चर्च केवल भवन नहीं, परिवार है। तीसरा कलमा हमें सिखाता है सच्चा प्रेम त्याग करता है, सच्चा प्रेम जिम्मेदारी लेता है, सच्चा प्रेम दूसरों की चिंता करता है। हे पतियों, अपनी पत्नियों से प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। एपिस्टल टू द एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 25। क्रूस का प्रेम केवल भावना नहीं, बलिदान है। क्रूस पर लटके हुए यीशु मसीह असहनीय पीड़ा में हैं, फिर भी उनका ध्यान अपने दर्द पर नहीं, बल्कि अपनी माता और अपने प्रिय शिष्य पर है। तीसरा कलमा हमें सिखाता है सच्चा प्रेम परिस्थितियों से बड़ा होता है। आज हम देखेंगे कि यह वचन हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। क्या आज हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं? क्या हम उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं? क्या हम परिवार को बोझ समझते हैं या आशीष? परमेश्वर की दृष्टि में परिवार महत्वपूर्ण है। यीशु स्वयं कष्ट में थे, फिर भी उन्होंने दूसरों की चिंता की। आज की दुनिया कहती है पहले खुद के बारे में सोचो, लेकिन क्रूस कहता है दूसरों के लिए जीना सीखो। जब हम दुख में हो, जब हमें ठुकराया गया हो, जब हम परेशान हो, क्या तब भी हम प्रेम कर सकते हैं? तीसरा कलमा हमें यही चुनौती देता है। यीशु ने मरियम और यूहन्ना को नया संबंध दिया। इसका अर्थ है कि क्रूस पर एक नया परिवार बना। हम एक दूसरे के अंग हैं। एपिस्टल टू द रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 5। चर्च केवल भवन नहीं, परिवार है। यीशु ने अपनी माता मरियम को यूहन्ना की देखरेख में सौंप दिया। क्या हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं? क्या हम उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं? क्या हम परिवार को बोझ समझते हैं या आशीष? परमेश्वर की दृष्टि में परिवार महत्वपूर्ण है। यीशु स्वयं कष्ट में थे, फिर भी उन्होंने दूसरों की चिंता की। आज की दुनिया कहती है पहले खुद के बारे में सोचो, लेकिन क्रूस कहता है दूसरों के लिए जीना सीखो। हमारे जीवन में जब हम दुख में हो, जब हमें ठुकराया गया हो, जब हम परेशान हो, क्या तब भी हम प्रेम कर सकते हैं? तीसरा कलमा हमें यही चुनौती देता है। यीशु ने मरियम और यूहन्ना को नया परिवार बना दिया। आज क्या हम कलीसिया को परिवार मानते हैं? क्या हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं? क्या हम केवल रविवार के विश्वासी हैं? क्रूस हमें जोड़ता है। यीशु ने केवल मैं तुमसे प्रेम करता हूँ नहीं कहा, उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी, व्यवस्था की। सच्चा प्रेम देखभाल करता है, सुरक्षा देता है, साथ निभाता है। तीसरा कलमा हमें सिखाता है परिवार को महत्व दें, दुख में भी प्रेम करें, कलीसिया को परिवार समझे, जिम्मेदार विश्वासी बने। आज जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो हम केवल उद्धार नहीं देखते, हम जिम्मेदार प्रेम देखते हैं। तो आज ही कहे, हे प्रभु, हमें तीसरे कलमे का प्रेम सिखा। हमें अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बना, हमें कलीसिया में एकता देना। हमारा जीवन तेरे प्रेम को दर्शाए। यीशु के नाम में आमीन। आज ही परमेश्वर आपकी इन सभी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करने में सहायता करेगा। कमेंट में लिखो, आई बिलीव
और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनका जीवन भी बदलने पाए।